राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी बेहद को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण हद की भक्ति, कहो किया क्या होय, राम नाम बेहद शब्द रटे सब बेहद जोय। रामचरण हद की भक्ति, कहो किया क्या होय। महापुरुष फरमा रहे हैं कि हद की भक्ति करने पे किसको क्या प्राप्त हुआ, क्यों? क्योंकि हद तो अस्थाई है। हद का मतलब है इधर का और बेहद का मतलब है उधर का। बेहद यानी परमात्मा का देश जो हद से परा है। बेहद जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनंत है, जो अपार है, जो अगम है, जो अविनाशी है, उसको बेहद फरमाते हैं श्री महाराज। और हद का मतलब जिसका नाश होने वाला है वो हद। तो महापुरुष हमारे हद की जिसका नाश हो जाएगा, उसकी भक्ति करने पे क्या प्राप्त होगा? बेहद की भक्ति करेंगे तो महापुरुष हमारे बेहद शब्द जो रटेगा तो बेहद में जाएगा। राम राम नाम बेहद है, सबे कह गए संत, रामचरण अब ना तजे ऐसो समर्थ कंत। राम नाम बेहद है, सबे के गए संत। सभी संतों ने फरमाया कि राम का नाम जो है वो बेहद है, क्योंकि राम का नाम कोई शरीर का नाम नहीं है। राम का नाम उस तत्व का नाम है, उस चेतन का नाम है, उस रमतीत का नाम है जो कण कण में विराजमान है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सभी महापुरुषों ने फरमाया तो रामचरण अब ना तजे। इसलिए श्री महाराज स्वयं के लिए कह रहे हैं, जब मैंने ऐसा नाम पकड़ लिया तो अब छोड़ने का कोई काम ही नहीं है। ऐसो समर्थ कंत, ऐसा समर्थ मेरा पति है, ऐसा समर्थ मेरा परमात्मा है, ऐसा समर्थ राम है, हदिया जाने नाई, रामचरण सतगुरु बिना आंधा उजड़ जाए। ऐसा समर्थ राम है, हदिया जाने नाई। हदिया जो हद की भक्ति करते हैं, हदिया जो इधर है, जो विनाश होने वाला है, जो स्थायी नहीं है, जो उनकी भक्ति करते तो महापुरुष मारे उस समर्थ के सुख को हद वाले कभी जानेंगे नहीं कि उस सुख को क्या है। परमात्मा कैसा समर्थ है उसको हदिया जानेंगे नहीं। रामचरण सतगुरु बिना आंधा उजड़ जाए। सदगुरु नहीं मिले ना। सदगुरु क्या है? सदगुरु दृष्टि है। वो दिखाते हैं कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत, ये उजड़ में जाता है कि ये रोड पे जाता है, कि ये बस्ती में जाता है कि उजड़ में जाता है। तो महापुरुष हमारे कोई गाइड वाला नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिले, इसलिए जो अंधे हैं वो उजड़ रास्ते पे जा रहे हैं। उजड़ रास्ते पे कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म विहार, राम नाम बेहद शब्द सबही को अधिकार। अपनी अपनी हद का न्यारा धर्म व्यवहार। सब अपना अपना, कि हम जैनी है, कि हम हिंदू है, कि हम मुसलमान है, कि सबका अपना अपना व्यवहार है। सब अपने अपने मत मतांतर को मान रहे हैं, सब अपने मत मतांतर को मान रहे हैं। सबका धर्म व्यवहार अलग है। राम नाम बेहद शब्द सब ही को अधिकार। पर एक राम का नाम है जो बेहद का शब्द है, सबको अधिकार है, वो सबको अधिकार है। घाट नाम सब हद का, बेहद एको ही राम, रामचरण द्युलोक में सब जीवा विश्राम। घाट नाम सब हद का, बेहद एको ही राम। महापुरुष फरमा रहे कि जितने भी जो हद है, हद में कौन से आते? घाट नाम शरीरों के नाम आते हैं, शरीरों के नाम आते हैं। और बेहद में तो उसमें अनंत नाम आते हैं, कितने 24 अवतार, तीर्थंकर और अनंत
अनंत नाम आते हैं कि ये हमारा इष्ट, कि ये हमारा इष्ट, कि ये हमारा इष्ट। लेकिन बेहद में तो एकमात्र एक राम के अलावा दूसरा कहीं कोई नाम आएगा ही नहीं। बेहद का मतलब ही यही है, बेहद का मतलब ही यही है। रामचरण तीनों लोक में सब जीवा विश्राम, तीनों लोकों में सारे जीवों को विश्राम देने वाला वो बेहद का पद है, वो बेहद का पद है। बाकी तो हद वाली चीज तो कोई स्थायी है ही नहीं, स्थायी नहीं होता जब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्थायित्व में सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री महाराज फरमा रहे हैं कि जो बेहद है वो ही से बात बनेगी। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, राम नाम बेहद शब्द साधे संत सुजान। अपनी अपनी हद का सब कोई करे बखान, हर कोई बखान करता अपनी अपनी हद का, यानी अपने अपने मत मतांतर का, कि हमारा मत मतांतर ऐसा है, कि हमारे ऐसे, कि हमारे अवतार ऐसे, कि हमारे तीर्थंकर ऐसे। हर कोई इधर का बखान करता है, लेकिन महापुरुष हमारे राम नाम एकमात्र बेहद शब्द है, साधे संत सुजान। कोई संत सुजान है जो इसको साधते हैं, बाकी तो सब बेहद में आए, सब बेहद में आ गए। हद का बंद, बाकी तो सब हद में आ गए। हद का बंध्या प्राणिया सभी काल मुख माई, रामचरण सतगुरु बिना बेहद की गमनाई। हद का बंध्या प्राणिया सभी काल मुख माई। महापुरुष हमारे कोई भी काल से मुक्त नहीं होता है। हद की भक्ति से आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई है, कोई काल से बच नहीं पाया। हद वाला हमेशा काल की गति में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम सारे अस्थायी है। ये जब पुण्य और पाप दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, तो जब कोई पुण्य करता है तो पाप उसके साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। पाप अलग से करना नहीं पड़ता, पाप उसके साथ ही बंधा होता है। पुण्य में पाप और पाप में पुण्य दोनों एक दूसरे के साथ समाये हुए, ये काल की गति में ले जाते हैं। और जो बेहद की भक्ति है वो पाप पुण्य से परे है, वो पाप पुण्य से परे हैं। हद का बंध्या प्राणिया सभी काल मुख माई, रामचरण सतगुरु बिना बेहद की गमनाई। लेकिन बेहद का रास्ता तो बिना सदगुरु के मिलने वाला नहीं। सदगुरु है जो बेहद की राह बताते हैं, बेहद का रास्ता बताते हैं। उस देश में ले जाने वाले सदगुरु हैं। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सू ले छुड़ाए, रामचरण बेहद गया काल कदे नहीं खाए। जो बेहद का गुरु मिले तो हद सू ले छुड़ाए। यदि बेहद के गुरु मिलते हैं तो हद से छुड़ा लेते हैं। हद यानी माया, हद यानी जो दिखाई दे रहा है। तो महापुरुष और हमारे जब बेहद के गुरु मिलते हैं, वो चौथा लोक कहलाता है, चौथा देश, उसमें ले जाते हैं तीनों लोकों से छुड़ा के। रामचरण बेहद गया काल कदे नहीं खाए। एक बार बेहद में चले गए तो वहाँ काल का प्रवेश नहीं है, काल का जोर नहीं है। बेहद में काल कभी खाएगा नहीं। कोई प्यावे कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर, रामचरण सतगुरु का शिक्षा ध्यावे एक विशंबर। कोई ध्यावे पीर पैगंबर, कोई कृष्ण तीर्थंकर। कोई पीर और पैगंबर को ध्याता है, कोई कृष्ण और तीर्थंकर को ध्याता है, कोई किसको ध्या रहा है, कोई किसको ध्या रहा है। लेकिन महापुरुष फरमा कि जो सदगुरु के शिष्य हैं, ध्यावे एक विशंभर, एक विशंभर, एक चेतन परमात्मा को वो ध्याते हैं। रामचरण एक बीज में वृक्ष तनु विस्तार, डाल पात फल फूल सब जड़ छिलका बहुबार। रामचरण एक बीज में वृक्ष तनु विस्तार, एक बीज में। महापुरुष हमारे बीज कितना छोटा होता है, लेकिन बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ होता है। बीज दिखने में छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर सब। फिर बीज में क्या आ गया? डाल पात फल फूल जड़ छिलका और बहुभार। उस पेड़ का, बल्ले का पेड़ कितना भारी होता है, लेकिन उसके बीज में पूरा बल्ला समाया होता है। ऐसे राम का नाम बीज है, और बीज में पूरी सृष्टि समाई हुई है। पूरी सृष्टि उस बीज में आ गई। पूरा जो है सृष्टि का रूप उस बीज में समाया। चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार, रामचरण सब आइया अक्षर दोई मंझार।
चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार। रकार और मकार की महिमा बत फरमा रहे हैं कि रकार का मतलब क्या है। तो र का मतलब है कि चेतन शक्ति, उसको र बोलते हैं। र का मतलब है वो पर ब्रह्म, वो परमात्मा, वो र जो हद से परे है। और म का मतलब है माया विस्तार, राम की महिमा बता रहे हैं कि म में सब माया का विस्तार आ गया और र में चेतन आ गया। तो दोनों बातें राम के नाम में दोनों आ गई। बोलेगा तुम तो अवतारों को नहीं मानते, तीर्थंकर को नहीं मानते, ये नहीं मानते, तो म का मतलब ही वही है। भाई एक पिताजी का नाम ले लिया तो पूरा परिवार ऑटोमेटिक आ जाता है। अलग अलग नाम नहीं लेना पड़ता है कि ये कि नाती के पोते के। परिवार में 100 भी सदस्य हैं और एक मुखिया का नाम लिख दिया, बस तो पत्रिका में मुखिया का नाम लिख दिया तो सब 100 के 100 सदस्य उसमें आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऐसे राम में म यानी माया, माया यानी जितने अवतार, तीर्थंकर, जितने भी शरीर है वो सब आ गए। अलग से कुछ नहीं कि जय गणेश की, जय माता जी की, जय भैरू जी। राम लिखने के बाद भी लोग ये लिखते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक नाम लिख दिया, हो गया सारा काम। लेकिन इस महिमा को जानना इतना आसान नहीं है, उसको भरमों से जोड़ दिया। इसलिए महापुरुष हमारे चेतन शक्ति रकार की माया विस्तार। रामचरण सब आइया अक्षर दो मंझार। इस अक्षर में, इन दोनों अक्षर में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। दो अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई, बजे एक अवतार को तो दूजा निंदा जाए। दो अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई। राम नाम के तुल्य बराबर कोई है ही नहीं कि भाई एक का ले लिया तुमने दूसरे का लिया ही नहीं। एक राम का नाम ले लिया, अब घर में एक मुखिया है पिताजी, अब उनके तुलना में कोई दूसरे छोटे तो आ ही नहीं सकते, एक है। अब एक का नाम आ गया तो ऑटोमेटिकली पूरा उसमें आ गया। अब उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। लेकिन उसमें यदि 5 भाई है, 10 भाई है पिता के अंडर में, एक भाई का लिखा तो फिर 5 का, 4 का क्या हुआ। हाँ, 4 का लिख दिया तो 1 का क्या हुआ। तो महापुरुष हमारे ऐसे ही अवतार और तीर्थंकर का है कि एक का नाम ले लिया तो बाकी दूसरे, उसका मतलब कृष्ण 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 कर रहे हैं। तो फिर रामचंद्र जी ने क्या किया, इसका मतलब उनकी निंदा हो गई। शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, विष्णु जी ने क्या किया। बोले नहीं हम तो एक को मानते, तो बाकी का क्या हुआ, बाकी का क्या हुआ। तो इसका मतलब दूसरे की निंदा अपने आप होगी। बोले नहीं, पर अब सारे इसको एक साथ निभा नहीं सकते और कोई कारण है कि एक को पकड़ा है। अब एक को पकड़ा तो बाकी का क्या होगा, बाकी उसमें आएंगे नहीं। शिव शिव बोला तो बाकी उसमें कवर नहीं होंगे, बाकी उसमें कवर नहीं होंगे, एक ही रह जाएगा, बाकी कवर हो नहीं पाएंगे। तो बाकी की निंदा हो गई। इसका मतलब हम उनको कम चाहते हैं, इसका मतलब हम उनको कम चाह रहे कि उनका नाम नहीं ले रहे। और एक राम का नाम लिया तो उसमें शिव भी हो गए, उसमें रामचंद्र जी भी हो गए, उसमें कृष्ण भी हो गए, उसमें माता जी भी हो गए, उसमें बेरू जी भी हो गए, उसमें सब आ गए, उसमें टोटल आ गए। दो अक्षर को ध्यान है जाके निंदा नाई, भजे एक अवतार को तो दूजा निंदा जाए। राम राम कहे राम चरण 24 या माय, राम कृष्ण दोई के कया 22 तो नाय। राम राम कहे राम चरण 24 या माय। यदि कोई राम का नाम लेता है तो 24 अवतार उसमें आ जाते हैं। राम का नाम लिया तो 24 अवतार आ गए। और मान लो किसी ने राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण रटा, तो बाकी 22 का क्या हुआ, 22 का नाम तो उसमें नहीं आया ना। हरे रामा हरे कृष्ण 2 नाम रख लिए, तो बाकी 22 का क्या हुआ। 22 की निंदा अपने आप आ गई, 22 के नाम उसमें नहीं आए। रामचरण यूं राम का सब अवतारा अंश, दे छाड़ गया धाम को मिल्या अपने वंश। रामचरण यूं राम का सब अवतारा अंश, जितने भी अवतार आए थे, तीर्थंकर आए थे, सब में राम का अंश है, सब में राम प्रगट हुए, सब में राम समाये। सब राम जी के देश से आए और राम के देश में समा गए। देह छाड़ गया धाम को मिल्या आपने वंश। अपन भी उसी वंश के, पर अपन भूले में, अपन उस परमात्मा के वंश के, लेकिन अपन तो भूल गए कि हम कौन से वंश के। लेकिन वो तो सीधे आए थे, पूरा होश था उनको और होश पूर्वक उसी वंश में मिल गए।
तो उसी वंश में मिल गए, तो हमको तो उसको याद करना है जिस वंश से आए थे, उस वंश के नाम को याद करना है। जहाँ से आए वहां जाके मिल गए। रामचरण एक कनक का आभरण किया अनेक, घाट बान बेड़ा किया अंत एक का एक। रामचरण एक कनक का आभरण किया अनेक। महापुरुष हमारे एक सोना है ना, सोने के अनेक आभूषण बना दे, हाँ हार बना दिया, कान का बना दिया, पायल बना दी, चूड़ी बना दी, लेकिन मेन क्या है उसमें? सोना है। अब जब सबको मिलाएंगे तो फिर सोना बन जाएगा। तो कीमत किसकी है? कीमत आभूषण की नहीं है, कीमत सोने की है। कीमत आभूषण की नहीं होती कभी भी, कीमत उसके मूल की होती, कि उसमें मूल क्या है, मूल क्या है। और सबको वापस से भेड़ा कर दिया तो सोना तो सोने के है। ऐसे अनेक रूप आए, अनंत माया के रूप आए, लेकिन उनके अंदर मेन मूल क्या था? वो परमात्मा था कि उस देश से आए और उस देश में समा गए। रामचरण एक कनक का आभरण किया अनेक, घाट बान भेड़ा किया अंत एक का एक। रामचरण कारण गहो सब कारज कारण माय, एक मृतगा अनंत घट गिनती आवे नाय। रामचरण कारण गौ सब कारज कारण माय। महापुरुष हमारे आभूषण है, आभूषण की कीमत किससे है? सोने से है। उसके आकार से नहीं कि कड़ा है, कि ये हार है, नहीं, उसकी कीमत तो कीमत सोने से। तो आभूषण का कीमत का कारण क्या है? सोना। सोना है, उसका रूप नहीं है। तो ऐसे महापुरुष हमारे सृष्टि जो चलती है, अपने अंदर जो विराजमान है, अपना चलने का कारण क्या है? परमात्मा अंदर विराजमान है। अपना चलने का कारण अपना शरीर नहीं है, अंदर चेतन। अभी एक सेकंड में चेतन निकल जाए, कितना ही हष्ट पुष्ट शरीर होगा, वो तुरंत ढह जाएगा। कितना ही हष्ट पुष्ट, खूब लंबे चौड़े, खूब सारे ताकतवरों पर एक सेकंड में चेतन निकला। तो अपना कारण क्या है? तो उस कारण को ध्याओ, शरीरों को मत ध्याओ। इस सृष्टि को चलाने वाला वो परमात्मा है, तो उस कारण को धारण करो। सब कारज कारण माय। कारज क्या है? कारज बोलते हैं सृष्टि को, और कारण है परमात्मा। तो उस परमात्मा में पूरी सृष्टि समाई हुई, कारज समाया हुआ। कारज क्या है? कारज अपना शरीर है। शरीर को चलाने वाला कारण वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा को ध्याओ, शरीरों को मत ध्याओ, सृष्टि को मत ध्याओ, उस चेतन को ध्याओ। एक मृतका अनंत घट गिनती आवे नाय। एक मिट्टी और एक मिट्टी से अनेक बर्तन बन गए। अब बर्तनों की क्या गिनती है, लेकिन कारण क्या है? मिट्टी है, कारण है मिट्टी है। ऐसे महापुरुष हमारे उस मेन मूल कारण को ध्यान आए कि जिससे अनंत घट बने। इस माया में तो कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। रामचरण नहीं राम के जाति पाति व्यवहार, मात पिता वहाँ के कहे तो बहुत चढ़े सिर भार। रामचरण नहीं राम के जात पात व्यवहार। परमात्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा की कोई जाति पाति नहीं है, उसका कोई व्यवहार नहीं है। फिर अपन कह रहे हैं कि यदि उनके माता पिता है तो उनको बहुत कलंक सिर भार। तो रामचंद्र जी है तो क्या पिता है? दशरथ है, तो कौशल्या माता है, तो कृष्ण है, तो फिर नंद है। नंद है कि कौशल्या है कि देवकी है कि कौन है, कि उनकी माता कौन है? तो महापुरुष शर्मा यदि ऐसे कहते हैं उस परमात्मा के लिए कि उनके माता पिता हैं, तो फिर सिर पे भार चढ़ता है, सिर पे भार चढ़ेगा। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जान, राम पिता दशरथ कहे तो होए जन्म की हान। उत्तम वस्तु को कलंक लगा दिया, क्योंकि उत्तम वस्तु कैसे है कि जो जन्मा ही नहीं, क्योंकि जन्म बता दिया तो उनका मरण होगा, और मरण का मतलब है कि अंत हो गया, फिर खत्म हो गई चीज। मरण का मतलब है, जन्म बता दिया इसका मतलब उस चीज को छोटा बता दिया कि जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा, इसका मतलब वो अविनाशी नहीं है, वो टेम्परेरी हो गया। तो वो उत्तम वस्तु को हमने कलंक लगा दिया, उसको हमने छोटा बता दिया, छोटा बता दिया कि उसका मरण होना तय है। जो कोई उत्तम वस्तु को कलंक लगावे जान, राम पिता दशरथ कहे तो होए जन्म की हान। अब पिता कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं, तो इसका मतलब जन्म की, अपने जन्म की हानि होगी, अपने को जबरदस्त पाप लगेगा। कृष्ण कहे कोई नंद को तो नंद कुण के माय, कृष्ण कहे पर ब्रह्म मैं जाको दुष्ण नाय। कृष्ण कहे कोई नंद को तो नंद कुण के माय। महापुरुष शर्मा रहे,
कृष्ण के पिता नंद को बताया, नंद जी नंद जी नंद जी, तो फिर नंद किसके अंत उसमें थे? जब कृष्ण को तुम एक तरफ तो बोल रहे हो भगवान भगवान भगवान, तो फिर नंद के अंदर कौन था? तो नंद बड़े हुए कि कृष्ण बड़े हुए? पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? तो फिर कृष्ण जब नंद से आए तो फिर नंद के अंदर कौन था? फिर नंद कहाँ से आए? तो बताओ इस पहेली को कौन सुलझाएगा कि पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? तो महापुरुष हमारे इसमें उलझना नहीं, सीधे बोलना है कि कृष्ण कौन है। तो कृष्ण को पर ब्रह्म बोला, कृष्ण को पर ब्रह्म बोला तो जाको दूषण नाय, तो फिर उसमें दूषण नहीं है, उसमें किसी तरह का पाप नहीं है। सर्व जीव गेले चले फिर गोता खाए, रामचरण उबड़ चले सो निर्भय घर जाए। सर्व जीव गेले चले फिर गोता खाए। गेले का मतलब क्या है कि जैसा संसार चल रहा है ना, जो अपने माता पिता करते आए वही अपन कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वज बोले नहीं, हमारे पूर्वज आज के दिन हमारे अगरबत्ती लगती, आज के दिन हमारे भोजन बनता, आज के दिन हमारे लापसी बनती, आज के दिन जाने कब किसी ने किसी कारण से बने होगी, जब अपन उस लिंगटी को पीटे जा रहे हैं पीटे जा रहे हैं पीटे जा रहे हैं। अब उनके पास उस दिन आटा नहीं होगा तो बना ली होगी, कुछ कारण होगा तो बना ली, हाँ जबरदस्ती उसको पीटे जा रहे हैं। आज हम तो ये तो खाते ही नहीं, इसका हमारे सौगंध है, इसका हमारे ये अपन एक लिंगटी पकड़ ली, ये बिल्कुल सबसे बड़ा फर्क हो गया। बस वही बनेगा, बस फिक्स हो गया। अब उसका क्या कारण होगा, क्या परिस्थिति होगी, अपन उसको वो सर्व जीव गेले चले जो कर रहा है ना, नहीं आज तो हमारे ठंडा ही खाना, आज हमारे गर्म खाना नहीं, अब उसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, ये अपन ने कभी नहीं सोचा, ये अपन ने कभी विचार किया ही नहीं। बस अंधाधुंध संसार है, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। हाँ तो महापुरुष हमारे ये गेले चल रहे हैं अपन कि जो संसार कर रहा है ना, तो गेले चले। और एक गेले का मतलब है कि बार बार फिर गर्भ में आ रहे हैं जा रहे हैं, अपन को उसके अलावा कोई नया रास्ता, अपने को कोई मेलों में ले जाके बिठा दे तो अपने को उस मोहल्ले में बैठने की आदत नहीं, हमारे तो सुहाए ना, मेल अपने को सुहाएगा नहीं, है ना, क्योंकि अपने को गलियों की आदत हो गई, गंदी गंदी गलियों में बैठे रहते। अब कोई मेलों में बिठाएगा तो वो उबट रास्ता हो जाएगा। वो गेला तो एक ही रोज का रोज रास्ता, रोज रास्ते से आते हैं, बोले नहीं हमको यही रास्ता सुहाता, क्यों? क्योंकि रोज यहीं से आते हैं। दूसरा रास्ता कोई पकड़वा देगा तो अपन उसको पकड़ेंगे नहीं। तो सारे जीव जो है वो गेले चलते हैं, फिर गोता खाए, इसलिए आवागमन में आते हैं और जाते हैं। रामचरण उबड़ चले सो निर्भय घर जाए, लेकिन जो उबड़ चलेगा वो निर्भय घर में जाएगा। उबड़ यानी अलग रास्ता, अपना अलग रास्ता है। उबड़ का मतलब है कि संसार से अलग चलना, जो संसार चले उससे उल्टा चलना, उससे अलग चलना, तो फिर अपन जाएंगे। संसार जो माने उसको हम नहीं मानेंगे। तब महापुरुषों ने एक भी बात को नहीं माना, एक भी बात को नहीं माना, तब जाके वो चीज पकड़ आएगी। रामचरण उबट चले सो निर्भय घर जाए, उबट गेला राम नाम चाले बिरला कोय, कुल मार्ग जेता गया तेता पर लय होय। उबट गेला राम नाम चाले बिरला कोय, उबट गेला कौन सा है? राम का नाम है, कोई बिरला जानता है। उसमें पाप नाम की कोई चीज नहीं है कि आज ठंडा ही था तो आज गर्म ले लिया तो आज ये हो गया कि वो, उसमें महापुरुष हमारे लेश मात्र भी कोई शंका नहीं कि ये प्रसाद खा लिया, कि ये नहीं खाना था, कि यहाँ का अन्न नहीं खाना था, कि यहाँ के सौगंध थे, कि ये नियम था, कि ये कायदा था। उसमें न नियम न कायदा न सौगंध, न उसमें कुछ नहीं चलता कि हमारा तो नियम है कि हम तो यहाँ कुछ लेते ही नहीं थे, हम पानी नहीं पीते, ये सब इधर की बात है। वो तो प्रेम है, बस मात्र प्रेम, वो तो परमात्मा का है। अपना जब कुछ है ही नहीं तो किसका तो सौगंध पाल रहे हैं और किसका खा रहे हैं और किसका नियम और किसका कायदा किसका कानून। विवेक काम आता है वहां, विवेक की बात है कि भाई विवेक है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने को निर्णय करना है। बाहर वाले कामों से काम नहीं चलता है, इसलिए उसमें कोई महापुरुष चले उबट गेला राम नाम चाले बिरला कोय, कुल मार्ग जेता गया तेता पर लय होए। कुल के मार्ग पे जितने लोग भी चले गए कि हमारे कुल में ये नियम है, फिर बोले ओहो, और अपन भी बड़ाई करते, देखो कितने पक्के राम स्नेही है, हर राम स्नेही का नियम कायदा कानून पालन करते हैं। बिना कंठी के रहते नहीं है, बिना तिलक के रहते नहीं। अब कंठी तो राम नाम की पहननी थी, बाहर की कंठी पहन ली तो क्या नियाल हो गए, क्या नियाल हो गए कि तिलक अपने को ही कई लोग कहते ओहो सूना गला, तो समझ जाते कि इनको कुछ ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान मात्र नहीं है कि सूना गला तो राम का नाम लिपटाना है कि सूना गला। 1000 कंठी पहन ली तो क्या होगा, स्वर्ग में चले जाएंगे।
पर ये जो ऐसा बोलता है तो वहां समझ आ जाती है कि इनको समझ नहीं है, उस गहरी बात में पहुंचे नहीं है, उस बात को जाने नहीं है। इसलिए महापुरुष हमारे कुल का मार्ग है, उस पे जो भी गया तेता पर लय हो, सबका परलय होगा, सबका परलय होगा। और बरम सब दूर कर राम नाम सत जान, राम चरण गाड़ा गया ले पहुँचे निर्वाण। अपने इसमें तो इसलिए वहां जब किसी ने सवाल किया कि मिश्री, अब मिश्री तोल के खा रहे हैं, तो उन्होंने अपने से सवाल किया कि क्या है पाप है, पर अपने पास गुरुदेव का उत्तर था कि भाई ये मिश्री खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। तो मैंने कहा देखो ये जो प्रश्न है ये ऋषि मत का है, तो एकदम वो भी चौकन्ने हो गए, उन्होंने इस उत्तर की आशा नहीं करी होगी। एक बोले वास्तव में नहीं, बोले बताओ कोई बीमार होता है तो मिश्री में तुलता है, उस मिश्री को बांट रहे हैं तो बताओ उसकी बीमारी अपने आ गई। तो सब बोले वास्तव में नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा खाना और नहीं खाना ये सब इधर की बात है, तुलना नहीं तुलना ये राम जी का इससे कोई लेना देना नहीं। खाली तो क्या पाप और नहीं खाई तो क्या दूर, ये सब भी भ्रम की वजह ये से सब भरम है। अब ये सब भरम है, अभी नहीं भाई उसका पाप हमारे में आ जाएगा, हम मिश्री खा लेंगे। श्री महाराज ने कहा राम का नाम ले रहे हो, खाली तो क्या पाप और नहीं खाई तो क्या पाप। तो वो इस उत्तर की उन्होंने आशा नहीं करी, बोले वास्तव में नहीं खानी चाहिए ना। तो मैंने कहा देखो ये है खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए उत्तर तो अलग है। तो उन्होंने ये उत्तर की, पर ये उत्तर अपने को अपने गुरुदेव दिलवाते हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि चलो अपने में इतना तो गुरुदेव ने उस माध्यम से कि नहीं ये सब इधर की बात है कि क्या अब खाली तो क्या हो गया और नहीं क्या, किसका पाप किस में आ रहा है। अब खाने वाला बांट रहा है, खाली तो क्या और नहीं खाई तो क्या। पर अपनी भक्ति में दोनों ही चीजें नहीं आती कि खाना कि नहीं खाना। ये मैंने कहा ये ऋषि मति की बातें हैं। हमारे इधर तो श्री महाराज ने तुल गए तो क्या तुम्हारा पाप खत्म हो गया, और तोल के मिश्री बांट दी तो क्या बीमारी खत्म होगी, और क्या बीमारी हजारों लोगों में फैल जाएगी। ये सब भ्रम की बात है। और सामने वाले ने नहीं खाई तो भी भ्रम है और खाई तो भी भ्रम है। तो मैंने कहा ये प्रश्न इधर का नहीं है, ये प्रश्न उधर का, ये प्रश्न उधर का है। पर इतने कॉन्सेप्ट क्लियर अपने गुरुदेव ऐसे मिले तो जाके होते हैं, बाकी होते नहीं है। अपन अटक फिर वहां सब बैठे बैठे वास्तव में नहीं खाने चाहिए जी, नहीं खाएंगे जी, ले जी ये। अरे मैंने कहा ये कोई वो है, वो भोले लोग है ना, वो कुल का मार्ग है, कुल का मार्ग है कि एक बात को लिंग टिपीट ले। अरे मैंने कहा अपने इधर तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कुल के मार्ग पे जितने लोग जाएंगे तेता पर लय हो, सबका परलय होगा, सबका अंत होगा। और बरम सब दूर कर राम नाम सत जान, राम चरण गाड़ा गया ले पहुँचे निर्वाण। और भरम सब दूर कर राम नाम सत जान, सारे भरमों को दूर करो, एक राम का नाम सत्य है उसको जानो। राम चरण गाड़ा गया, गाड़ा पकड़ेंगे तो ले पहुँचे निर्वाण, तो निर्वाण में ले जाएगा। गाड़ा यानी मजबूती के साथ इसको हमने धारण कर लिया तो यह हमें निर्वाण पद में ले जाएगा, जो बाण रहित है। बाकी सब बाण वाले हैं, बाण वाले जो 84 में ले जाते हैं। बरम करम सब दूर कर कया राम ही राम, राम चरण निर्भय बया जहाँ सब संतन की धाम। बरम करम सब दूर कर कया राम ही राम, सारे भरम और कर्म को दूर करो, एक राम का नाम लेना है, एक राम का नाम लेना है। रामचरण निर्भय बया जहाँ सब संतन की धाम। श्री महाराज वहाँ निर्भय गति को प्राप्त हो गए, उस राम का नाम लेके सारे भरम। राम का नाम तो अपन भी ले लें, बोले हम भी ले रहे हैं, और एक महापुरुषों ने भी लिया, लेकिन महापुरुषों ने कैसे लिया, भरम और कर्म को दूर करके लिया। भरम और अपन भरम और कर्म के साथ में ले रहे हैं। कोई दवाई है ना, उसमें बोले ये दवाई तुमको तो बहुत असर कर गई, हमारे असर क्यों नहीं कर रही, हम भी ले रहे हैं, तो हम पच परहेज नहीं कर रहे हैं। ये पच परहेज है, भरम कर्म सब दूर कर कया राम ही राम, राम ही राम। महापुरुषों ने भरम कर्म दूर करके लिया तो महापुरुषों को निर्भयता की प्राप्ति हो गई। बाकी अपन निर्भय नहीं है, अपन भय से भरे हुए हैं। निर्भय क्यों नहीं है, क्योंकि हम भरम कर्म में। तो निर्भय देश कौन सा है, जहाँ सब संतन की धाम, वो निर्भय देश राम जी का है, राम का है, जहाँ सब संतों की धाम है। सारे संतों का ठिकाना उस निर्भय धाम में है। वो निर्भय धाम परमात्मा की, ये निर्भय हो गए ना तो निर्भय की धाम कहलाती, जहाँ पे सब संतों का मुकाम है, सारे संत वहाँ पर विराजमान है। तो महापुरुषों ने अपने को बेहद का परिचय कराया कि बेहद क्या होता है।
हमको बेहद की भक्ति करके बेहद की प्राप्ति करनी है। इति बेहद को अंग संपूर्ण अंग 49 साखी 1284। कल आगे श्री महाराज फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम। हाँ